भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इससे कोई याद नहीं रखता, आप किस समय गलत थे ये सब याद रख। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सुनाकर, अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उसे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबसे दुख बांटना, लेकिन किसी को भी दुख मत देना। सबकी राह में दीपक जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यह जीवन की रीति है, जैसे बोओगे वैसे ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा है। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी ही कई गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले थे वो भी छोटे संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, फिर मथुरा में जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा।
तो वो थे देवता, तीखन। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा करते थे, ये सिर्फ कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे आप हैं, वो नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नज़र आपके पास है, उसके पास नहीं। संसार को दोष मुक्त होने पर अपने मन को समझाओ, सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट दूर होंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मोहब्बत नहीं मिलती, ना ही इज्जत मिलती। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरे को हराने का मत सोचो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाएगी।